हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अ, आज हम फिजिक्स का पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लाइट का लेक्चर देने जा रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप प्रत्येक वीडियो को यदि आप देखते हैं तो साइंस और मैथ आपको बहुत इजी लगेगा। इजी वे में आप इसको पढ़ पाइएगा और अपने माइंड में कंटेन कर पाइएगा। आइए तो हम देखते हैं लाइट। यहां पर आ रहा है क्लास 10th साइंस फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट को हम बारीकी से चर्चा करेंगे। टाइम को बचत होने के लिए हमने पहले से लिख रखा है। यहां पर आ रहा है लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। लाइट जो है आपका क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके जरिए हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। अब यहां पर आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, तो इसमें आपको बता रहा है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अर्थ सन से अर्थ तक आने में जो होता है बहुत सारे मीडिया को पास करना पड़ता है। उसमें वैक्यूम भी रहता है और एयर भी रहता है जो हमारे यहां तक पहुंच पाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से इन्हें किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ता है ट्रैवल करने के लिए। इसलिए वह हमारे अर्थ तक यानी हम लोगों तक लाइट जो है ट्रैवल करके पहुंचता है। रीजन क्या है, तो रीजन है कि यह जो है एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहां पर बात करते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम टू ट्रेवल्स। इसे ट्रेवल्स करने के लिए किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहां पर आ रहा है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट हमेशा किस लाइन में ट्रेवल करता है भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब यहां पर आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो है लाइट का स्पीड क्या होता है, तो यहां पर देख लीजिए आपका ये दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर बता रहा है व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस। जब लाइट जो है सरफेस पर गिरता है या सरफेस पर फॉल कराया जाता है, लाइट को किसी सरफेस पर फॉल कराया जाता है तो उसमें दो इवेंट होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो यहां पर जो आपका दिया जा रहा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट गिरता है तो वहां से टकरा करके स्ट्राइक करके क्या होता है, बैक बाउंस कर जाता है। अब रिफ्रैक्शन, जब कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और ट्रांसपेरेंट सरफेस पर जब लाइट को फॉल किया जाता है तो यह पास कर जाता है, बट इसमें एक इवेंट होता है, एक घटनाएं घटती हैं जो इनके मार्ग जो होता है वे होता है उसमें थोड़ा सा बेंडिंग हो जाता है, उसके डायरेक्शन में बेंडिंग हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन के। तो नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, जब लाइट को किसी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराया जाता है या जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस से टकराता है तो वह टकरा करके क्या होता है, बैक बाउंस कर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये जो लाइट है वो लाइट जो है क्या करता है, ये स्ट्रेट मार्ग में चल रहा होता है। जब यह पॉलिश्ड सरफेस से टकरा रहा है तो यह क्या कर रहा है, इसी मीडिया में वापस चला जाता है। इसी मीडिया में क्या होता है, बैक बाउंस कर जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहां पर बात आ जाता है, ये जो आपका है इंसिडेंट रे है जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा है और ये मिरर से टकरा करके क्या होता है, वापस जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या किया गया है, परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा गया है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये आपका नॉर्मल हो जाता है और ये जो है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल ये आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं।
अब यहां पर बात करी जाए तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये एक पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब बात आ जाता है ये ओ एन जो आपका क्या है, नॉर्मल है। अब आपको देखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें दो लॉ होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ जो होता है आपका दो होता है। इसमें क्या करना है आपको, यहां पर देख लीजिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस एंगल को आप क्या कहते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो, और इस इक्वल को आप, इस एंगल को आप क्या कहते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो। तब फर्स्ट लॉ जो आपका आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इस जगह बात करी जाए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे एक ही प्लेन में क्या होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट रहता है। इसी बात को यहां पर लिखा गया है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे क्या होते हैं, एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहता है, स्थित रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू आप लोगों को। और इसी तरह का वीडियो आप रेगुलर वे में देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही में कमेंट खाली पड़ा हुआ है। अगर आपको कोई सा टॉपिक की जरूरत है, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम लिखिए, साइंस एंड मैथ्स। मैं तुरंत ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू बेटा।